क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ पर है। तो चलते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे आप नोट्स भी पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, टू टाइप ऑफ चार्ज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर वही प्रोटॉन की बात करता है तो -1 इलेक्ट्रॉन अगर है यहाँ पर, ठीक है, अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है -1.6 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्शन, रिपल्सन, फिर एडिटिव नेचर होते हैं। क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द मल्टीपल इंटीग्रल्स चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन Q equal to plus minus n E. Invariably of charge. Charge is invariable in nature. The charge on body does not depend on its state or rest. चार्ज जो होता है, जो बॉडी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती स्टेट पे, आइदर वो रेस्ट हो या मोशन हो। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। चार्ज कैन बी नाइदर वेकेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर important है कि if body has excess electron it has negative charge, if body has excess proton it has positive charge. Note that. Method of charging bodies होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। चार्जिंग बॉडी बाय रबिंग एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप when two body are rubbed together a friction between bodies cause transfer of electron from one body to another body. The body lose electron become positively charged, the body again electron become negatively charged. रबिंग ग्रास रॉड विथ सिल्क। ठीक है, आपने जब आपने बार बार किया होगा, आपने जब ये एग्जांपल में रहता था, आपके एक स्केल लेकर आपने हेयर में रब करते हो, उसके बाद आपने एक पीस का मतलब कि पेपर का पीस को आप जब उसके तुरंत उसके पास लेके आते तो वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई गई है। चार्ज बाई टच, ठीक है, चार्जिंग टच से भी होता है। और लास्ट एंड चार्ज बाई टच होता है व्हेन अ चार्ज बॉडी इज मेड टू अ टच एंड uncharged body, sum of the charge from the charge is by transfer other body. This is called charging by touch. And here third one is charge by induction. It is the phenomena of temperature electrification of uncharged conductor beginning a charged rod near is called electrostatic conduction. ठीक है, टेक 2 मेटल स्पेयर आपने कि ये पूरा जो लिखा गया है इसे आप थ्योरी है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन टू चार्ज ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज दिया है, फिर यहाँ पर Q2 चार्ज दिया है। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ nm²/c², जो हमारा K = 1/4πε0 होता है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 c² n - 1 -2। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि बहुत आगे काम आने वाला है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। सभी फोर्सेस का जो जोड़ होता है उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। F1 F2 F3 का = Fn तक होता है। ठीक है, केस फर्स्ट देखिए, एयर और वैक्यूम फ्री स्पेस में क्या होता है? ठीक है, तो K = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। किस में होता है भाई साहब? एयर में और वैक्यूम होता है। अगर कोई मीडियम दे दिया गया, डायलेक्ट्रिक मीडियम दे दिया गया, तो यहाँ पर 1/4πε0 K1 Q2/r², कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, ई से परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, मीडियम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई आर मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी, पूरा टोटल थ्योरी है। एग्जाम में उतना तो नहीं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में आते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले इस फिगर को आप देख लीजिए ध्यान से और वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो ओरिजिन है मेरा वो है, उससे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज, उसके बीच का जो R12 से जो डिस्टेंस लिया गया, R डिस्टेंस फिर N पे लिया गया। इसलिए इसमें क्या होगा, हम फोर्स निकालेंगे Q1 से ड्यू टू Q2, तो हमारा जो वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, K Q1 Q2 R1 - R2 का क्यूब। तो मैं अभी K की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं K की बस डायरेक्ट K लिख दे रहा हूँ, ताकि जो डेफिनेशन जो हमारा डेरिवेशन है वो शॉर्ट हो जाए। फिर वैसे ही Q2 से Q1 लेंगे तो सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। ठीक है,
उसके बाद आप Q1 Q2 बाई फिर वहाँ पर R12 का वेक्टर लेंगे, फिर यहाँ पर R2 माइनस R1, तो फिर ये क्या होगा बाद में कि जो हमारा ऊपर आपने F12 देखा था और F21 ये इक्वल करा दिए जाएंगे और आप और -12 साइन हो जाएगा। तो भाई साहब ये माइनस साइन जो आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ को। दिस मीन दैट टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो दे ऑबे न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने। कैरेक्टर ऑफ कूलम्स लॉ फोर्सेस अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज विच आर एट रेस्ट, ऑब्जर्व ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, Coulomb's force is inactive when the separation between two charges is less than 1 Fermi is equal to 10 के पावर -15। ठीक है, it is a central force that act along the joining center of two bodies, it obeys Newton third law of motion। ये तो आप पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए आप अभी आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा डेरिवेशन देख लीजिए। ठीक है, देखिए फिगर पहले देखिए आप, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे आप इजी भी बना सकते हो। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप उस अपने हिसाब से फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इसमें सभी फोर्सेस का जोड़ सम कर लिया जाता है। आप देखिए पहले एक बार F12 निकाल लीजिएगा, उसके बाद F21 निकाल लीजिएगा, वैसे ही 3-4 फोर्सेस निकाल के उसे ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे तो 1/4πε0 आपको कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो Q1 Q2 बाई R21 R31 और R एंड तक हो जाएगा। फिर यहाँ पर I, फिर Q1/4πε0 हो जाएगा, फिर समेशन लगा के n/i = 2, फिर Q21। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पोजीशन प्रिंसिपल को मैंने डेरिवेशन करने के बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द रीजन सराउंडिंग टू अ चार्ज बॉडी विथ इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इज कॉल्ड सोर्स ऑफ चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है भैया ये। इट इज मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सोर्स बिकॉज इट्स ओन फील्ड सो नॉट अफेक्ट टू फील्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? It is defined as the free force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. It experienced each equal to F1 Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। SI यूनिट N/C और V/m होता है। CS यूनिट जो होता है वो D/CT और D/ABC हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट वाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टूवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 को डिस्चार्ज होता है, F मतलब फोर्स होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो F इक्वल टू Q0 हो गया, तो F इक्वल टू E बाई Q0 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 बाई R²। Q0 डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ऑन कंबाइन बोथ इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें मिल जाएगा E/1/4πε0 Q बाई R²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ये आप ध्यान से देखिएगा। जो ग्राफ है ये पहले E और R के बीच में दिया गया ग्राफ है, फिर ये इन्वर्सली E/1/r/r² के बीच में ग्राफ स्ट्रेट होता है, फिर E/f/Q0 के पीछे ग्राफ जो होता है ये X और Y Z के तीन एक्सिस पे ग्राफ बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का छोटा सा डेरिवेशन है फोर्स KQ0/r²। E = F/Q0 R² लग जाएगा, तो E = KQ/r², K = 1/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन डेरिवेशन का